हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जो हमें यूट्यूब पे देखते हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब जितने भी हैं मार्केट चैप्टर जो है ये माइक्रो का जो लास्ट यूनिट है ये। और ये मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, 2-3 क्लासेस लगेंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बाद हम लोग जो है मैक्रो स्टार्ट करेंगे या इंडियन इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। देखिए, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या 3 हो, एनसीईआरटी माई 11 12 को बिल्कुल आपको बेस मानना है, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन जो है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन उसी में से आता है, यानी 80 में से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट टॉपिक स्टार्ट करना है आज हमें। तो मार्केट जो है एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें से 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हर पेपर में पूछा हुआ है। इस बार भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस बार कम था, लेकिन 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 4-5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है मार्केट, बाजार। बाजार होता क्या है? तो बाजार की जो ये बाजार की जब जब भी शब्द का बाजार का मतलब होता है, तो सब जब भी शब्द आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि जहाँ पे क्रेता और विक्रेता आपस में क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं। और वैसे मार्केट समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे असंख्य क्रेता और विक्रेता होते हैं, जनरली मार्केट वही होता है। तो जब परिभाषा की बात करेंगे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। A place where buyers and sellers in a contact to sell or purchase their goods and services। वह स्थान जहाँ क्रेता विक्रेता आपस में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, वो आपका हमारा क्या हो जाएगा, वो बाजार हो जाएगा। आपको तो आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ना है बाजार के स्वरूप। बाजार दो टाइप के होते हैं, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है, और इस बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। देखिए, बाजार जो होता है वो दो होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपको जो पढ़ना है वो है एकाधिकार, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ। ठीक है, आइए। मार्केट में आपको सबसे पहले पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, एक एक मार्केट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, फिर दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है ना, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। और आपको अपूर्ण प्रतियोगिता में 3 चीजें पढ़नी है। पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ना है आपको मोनोपोली, मोनोपोली पढ़ना है, इसे हम एकाधिकार बोलते हैं। फिर दूसरा पढ़ना है आपको मोनोपोलिस्टिक, इसे हम एकाधिकारी या एकाधिकारात्मक बोलते हैं, एकाधिकारी भी बोलते हैं या एकाधिकारात्मक। ठीक है, और एक होता है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। इसके अलावा एक डिओपोली है और एक मोनोक्सोनी है। ये सब पढ़ना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक एक मार्केट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जो लोग जान रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, वो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो होता क्या है। कोई अगर जान रहे हैं तो वो हमें ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। बताइए। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत सारे खरीदने बेचने वाले होते हैं, और प्रत्येक विक्रेता की वस्तु जो होती है समरूप होती है। प्रत्येक विक्रेता की वस्तु क्या होगी,
समरूप होगी। ऐसा मार्केट जहाँ पे असंख्य क्रेता विक्रेता हो और आपस में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बोलेंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन सब चीजों को मैं थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं अलग पेज में लिखूँ। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे खरीदने बेचने वाले होंगे और सबकी वस्तुएं भी समरूप होती हैं। यानी उस प्रकार का बाजार जहाँ पे बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हों और वस्तुएं क्या हो? समरूप हो, ठीक है ना। और जब समरूप वस्तुएं होती हैं तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं होता, क्योंकि आप भी वही बेच रहे हैं, मैं भी वही बेच रहा हूँ। इस बाजार में कीमत भी समान होता है, ध्यान रखिएगा। इस मार्केट में कीमत समान होता है, क्योंकि कीमत जो होता है इस बाजार में, वस्तुएं सबकी सेम है, बहुत सारे खरीदने बेचने वाले हैं। कोई भी विक्रेता कीमत का निर्धारण नहीं करता है, कीमत का निर्धारण उद्योग करती है। कीमत का निर्धारण उद्योग किया जाता है, क्योंकि वस्तुएं समान है, समरूप वस्तुएं एक जैसी वस्तुएं मिल रही हैं और बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। इसकी ये विशेषताएं ध्यान रखिएगा। असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु होती है। इस बाजार में कोई भी आ जाए, आए जाए, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण है कि आप भी आके मार्केट में बेच रहे हैं तो वही चीज बेचिएगा, हम भी बेचेंगे तो वही चीज बेचेंगे। कीमत भी समान है तो दूसरे को कोई कंपटीशन, कोई द्वेष की भावना नहीं होती है। तो प्रवेश निषेध की स्वतंत्रता होती है, समान कीमत होता है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस बाजार में असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत सारे खरीदने बेचने वाले होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिल्लू जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? बताइए। वॉइस क्लियर है बिल्लू जी, आनंद कुमार जी? तो इस बाजार में क्या होगा? समान कीमत होगा। कीमत क्या होगा? समान होगा। प्रवेश और निषेध की पूर्ण क्षमता होगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इस मार्केट में क्योंकि बेचने वाले असंख्य होते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का अभाव होता है। इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता है। और फर्म कीमत स्वीकारक होता है। मैंने पहले ही बताया, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करेंगे तो वस्तुएं समरूप होती है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। इस बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है। उद्योग करता है, कौन करता है? उद्योग कीमत का निर्धारण करता है। यानी इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, उद्योग कीमत का निर्धारण करता है और फर्म कीमत स्वीकारक होती है। और इस बाजार में असंख्य क्रेता विक्रेता होने की वजह से हर किसी को बाजार के बारे में ज्ञान होता है, ठीक है ना। हर किसी को बाजार के बारे में ज्ञान होता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की मोटी विशेषताएं हैं। और चीजें वो देख लेते हैं। एक होती है शुद्ध प्रतियोगिता, या इसे विशुद्ध प्रतियोगिता भी बोलते हैं। विशुद्ध, देखिए, विशुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में ज्यादा अंतर नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता विशुद्ध प्रतियोगिता में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर ये तीन विशेषताएं किसी बाजार में हो, समरूप असंख्य क्रेता, समरूप वस्तु, प्रवेश निषिद्ध क्षमता, जब ये तीन विशेषताएं हों किसी बाजार में तो वो विशुद्ध प्रतियोगिता होगी। और ये सारी विशेषताएं हों तो वो पूर्ण प्रतियोगिता होगी। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण प्रतियोगिता, विशुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता का ही पार्ट है। तो विशुद्ध प्रतियोगिता क्या होगी? ऐसा बाजार जहाँ पे असंख्य क्रेता हो, विक्रेता हो, समरूप वस्तु हो, प्रवेश निषेध क्षमता हो, सिर्फ इतना हो तो वो विशुद्ध प्रतियोगिता होती है। बाकी ये सारी चीजें जो आ जाएंगी वो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती है। अब बात हम करेंगे इस मार्केट के बारे में। तो देखिए, आइए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका हमारा कौन सा पॉइंट था? वो ये था 8वां 9वां 10वां पॉइंट। देखिए, इस बाजार में एआर जो होता है एमआर के बराबर होता है। ये क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जान रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है सर। पूर्ण प्रतियोगिता में चाहे आप कितना भी बेचें, कीमत क्या रहेगी? कीमत आपकी समान रहेगी। जब कीमत समान रहेगी, मान लेते हैं 10 10 10 और 10, ठीक है ना। तो इसमें आपका देखिए टीआर क्या होगा? टीआर आएगा 10,
टी आर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है ना। टी आर आएगा 10, 20, 30 और 40। एम आर क्या होगा, एम आर जो होगा वो टी आर का चेंज होगा, टी आर का चेंज 10, कितने का चेंज 10, कितने का चेंज 10 और 10। ए आर क्या होगा, ए आर अगर देखा जाए तो प्राइस के बराबर होता है, और नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए टी आर अपॉन यूनिट्स ए आर होता है, टी आर अपॉन यूनिट्स कर देते हैं, 10, 10, 10। अगर आप देख लें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर और एम आर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसका कारण है ए आर एम आर बराबर होता है, इसका कारण है कीमत समान होने के कारण, क्योंकि कीमत क्या होती है, समान होती है, तो कीमत समान होने के कारण, होने के कारण जो होता है इस तरह से होता है। और जब इसका आप डायग्राम बनाइएगा तो ए आर एम आर ऐसे बनेगा, ए आर एम आर ऐसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, ए आर एम आर, ठीक है ना। और आप एक चीज और देखेंगे, इस बाजार में आप देखिए टी आर 10-10 का गैप है, तो टी आर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टी आर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर एम आर कैसा होता है, ए आर एम आर कैसा होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, तो कीमत समान होने के कारण। जब ये डायग्राम देख ही लेते हैं, देख ही लिया है, तो एक चीज और देख लेते हैं, 11वां पॉइंट, एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। 11वां पॉइंट ये है इसमें कि मांग वक्र देखिए, मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, समांतर होता है, समांतर, यानी डिमांड कर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू कैसा हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, मांग वक्र एक्स एक्सिस के समांतर होगा। अब देखिए कैसे, ए आर को ही मांग वक्र बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए आर को ही हम क्या बोलते हैं, मांग वक्र। ए आर एम आर बराबर होता है, और ए आर ही होता है मांग वक्र, ए आर ही होता है मांग वक्र। तो मांग वक्र क्या होगा, एक्स एक्स के समांतर होगी। और जब भी मांग वक्र एक्स एक्स के समांतर होती है, ध्यान दीजिएगा, तो मांग की लोच कितनी होगी बताइए, मांग की लोच बताइए क्या होगी, पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति मांग की लोच कैसी होगी बताइए, मांग की लोच कैसी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, फटाफट बताइए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। अब मांग की लोच 5 प्रकार होते हैं, आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, पूर्ण, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटी इलास्टिक, मोर देन यूनिटी इलास्टिक, लेस देन यूनिटी इलास्टिक, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः विलोचदार। तो अब मुझे बताइए मांग की लोच कैसी होगी, कमेंट कीजिए फटाफट, फास्ट कमेंट कीजिए, मांग की लोच कैसी होगी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में, कमेंट कीजिए फटाफट। जो भी टीआई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप लोगों के जो जनरल वाले हैं वो 75 के आसपास हैं, तो आप तैयारी बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जनरल में है और आपके 60-65 आ रहे हैं तो तैयारी में लग जाइए। बताइए फटाफट, इसका मांग की लोच क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, वेरी गुड, मांग की लोच अनंत होती है, अनंत, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, 0%, सिर्फ मांग में परिवर्तन हो रहा है। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की ये विशेषताएं हैं, और ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की बात करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की बात करेंगे, और संतुलन की जब भी बात करेंगे तो मैं ये मिटा देता हूँ। और इस बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें बाद में बहुत गहरी हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की बात करेंगे, तो संतुलन की कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, संतुलन की एक कंडीशन है, संतुलन की कंडीशन क्या है तो वो ध्यान दीजिएगा।
संतुलन, बाजार संतुलन या उत्पादक संतुलन की कंडीशन है कि एम आर एम सी बराबर होना चाहिए और एम सी एम आर को एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, यानी एम सी एम आर को नीचे से काटे, नीचे से काटे। ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन की जब बात करेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता में दो चीजें होती हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में तीन चीजें हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, अल्पकाल में तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? सामान्य लाभ होगा, असामान्य लाभ होगा और हानि होगी। सामान्य लाभ होगा, असामान्य लाभ होगा और हानि होगी। सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं, सामान्य लाभ की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं एमआरएमसी की बात करूंगा, आपको पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर एम आर ऐसे होता है, ठीक है, और एमसी इस तरह से बनता है। अब मुझे बताइए कि संतुलन कहाँ होगा? सामान्य लाभ, सॉरी, सामान्य लाभ कब होगा? तो सामान्य लाभ किसी भी मार्केट में तब होता है जब आपका ए आर इक्वल टू ए सी हो, ठीक है ना, ए आर इक्वल टू ए सी हो। आइए आपको ये बताया, तो ये हमारा ए आर इक्वल टू एम आर है और हमारा ए सी यहाँ से जाएगा, तभी तो यहाँ पे ए आर इक्वल टू ए सी हुआ, ठीक है ना। और आपको पता है एम सी ए सी को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, एम सी या इसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, तो ये कंडीशन हमारी सामान्य लाभ होगी। अब इस पॉइंट पे देखिएगा कि हमारा ए आर और ए सी तो बराबर है ही, ठीक है सर, और हमारा ए सी, ए आर और एम आर सबके बराबर है, यानी आपस में सब बराबर है। यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम आर इक्वल टू एम सी भी है, ठीक है सर। और आपको पता है कि ए आर इक्वल टू एम आर है और एम आर इक्वल टू एम सी है और ए आर इक्वल टू ए सी है, तो आपस में सब क्या होंगे? बराबर है। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, तो ये डायग्राम है। अब असामान्य लाभ की बात करेंगे, और आपको पता है असामान्य लाभ कब होता है? असामान्य लाभ तब होता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है सर। अब डायग्राम पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, ये हमारा ए आर है, ठीक है, ये हमारा ए आर है और एम आर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में तो ऐसे ही बनता है, ठीक है, ए आर एम आर है। और हमें ए आर को ऊपर रखना है एसी से, ए आर ऊपर है, ए आर ऊपर रखिए, एसी को नीचे रखिए, ठीक है सर, एसी नीचे आ गया और एमसी एसी को मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी ठीक है। अब देखिए, ये हमारा एसी है और ये हमारा ए आर है, इन दोनों का बीच का जो होगा वो हमारा क्या होगा? असामान्य लाभ होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? असामान्य लाभ। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ए आर क्या है? ए आर ज्यादा है किससे? एसी से, है ना, और एम आर ज्यादा है एमसी से, तो यहाँ पे उत्पादक क्या होगा? असामान्य लाभ अधिक करेगा, यहाँ पे उत्पादक असामान्य लाभ अधिक करेगा। हानि कब होगी? हानि तब होगी जब हमारा एसी ज्यादा हो किससे? ए आर से। अब डायग्राम बता देते हैं, ये हमारा मान लीजिए ए आर एम आर, अब हमें एसी को ऊपर रखना है, ये एसी है और ये एमसी है। आप देखेंगे हमारा एवरेज कॉस्ट ये है और रिवेन्यू ये है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमारा लॉस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल की स्थिति में क्या होगा? केवल अल्पकाल की स्थिति में होगा सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, तीन चीजें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में अल्पकाल में तीन सिचुएशन होती है, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे
दीर्घकाल में, क्योंकि अब दीर्घकाल में क्या होगा, सोचिए, लिखा हुआ केवल सामान्य लाभ होगा। इसका कारण समझिए, लंबे समय तक आप बिजनेस कर रहे हैं और इस बाजार में वस्तुएं सेम है, कीमत सेम है, और इस बाजार में क्या है कि प्रवेश और निषेध की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मान लीजिए आपने कोई चीज पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, मान लेते हैं पार्ले जी बेचना शुरू किया। पार्ले जी भी कहीं भी खरीदे उतने का ही मिलता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट का कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। मान लिया कि हम पार्ले जी बेच रहे हैं 5 रुपए का, तो पार्ले जी हमने बेचना स्टार्ट किया। अब कहीं भी पार्ले जी मिलता है तो उतने का ही मिलता है, ठीक है। तो हमने पार्ले जी बेचना स्टार्ट किया, एक मार्केट में आसपास कोई दुकान नहीं था, खूब बिका, ठीक है। हमें देख के और भी दुकानदार आ गए, ठीक है, क्योंकि वस्तुएं समान है और प्रवेश और निषेध की पूर्ण स्वतंत्रता होती है इस बाजार में। तो वस्तुएं समान है और प्रवेश और निषेध की पूर्ण स्वतंत्रता है, और भी बहुत सारे जो है मार्केट में फर्म आ गई। अब वो बेचने लग गए। अब कोई भी कस्टमर हमारा फिक्स तो है नहीं, क्योंकि हम अलग वस्तु नहीं बेच रहे हैं, वस्तु तो वही है जो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, समरूप वस्तु है। तो कस्टमर, हमारा कस्टमर वहां से भी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हम प्राइस चेंज कर नहीं सकते, सस्ता महंगा कर नहीं सकते, कीमत भी वही है, वस्तु भी यही वही है। तो दुकानदार यानी विक्रेता सोचता है कि हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई आइडेंटिकल प्रोडक्ट तो होता नहीं है। तो जो दीर्घकाल में क्या होता है, इन सब कारणों की वजह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और आपको पता है सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है, जब ए आर इक्वल टू ए सी हो। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एल ए सी कर देंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ नहीं लिखा हुआ तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। देखिए इन सबको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए आर इक्वल्स टू होना चाहिए एस ए सी, मतलब शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो बात एक ही है, नहीं लिखा हुआ तो शॉर्ट टर्म होगा, जब लॉन्ग टर्म में लिखा हुआ तो एल ए सी होगा। इसका डायग्राम देखिए कैसे बना। ये हमारा ए आर इक्वल्स टू एम आर है, और ये हमारा है एल ए सी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये हमारा एम सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हमारे। अनुराग आनंद जी समझ में आया, बताइए आप लोग समझ में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यूट्यूब पे जो है लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन आए, इतने आए उतने आए। मैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं फोर्स की बात करता हूँ। थोड़ा सा कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे मान लीजिए कुछ आया कि आंसर किस चीज का, आंसर की कब आएगा, रोस्टर कब आएगा, तो आके यूट्यूब पे जो है अपना ध्यान देना। तो ये सब जो है मैं तो करता नहीं, कभी आपने देखा नहीं होगा कि रिजल्ट के बारे में कभी कुछ बोलते हुए, या फिर रोस्टर के बारे में कि रोस्टर कब आ रहा है। तो ये सब ठीक नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई, विशुद्ध पढ़ाई अगर करना है तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं, अनुराग आनंद जी आ गया, राजकुमार जी बताइए आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, बिंदु जी। सर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग कीजिए, अनुराग आनंद जी। एडवर्टाइजिंग वही होता है कि जब भी कोई मान लीजिए आ रहा हो, ठीक है ना, कुछ नोटिफिकेशन आया, आप आइए यूट्यूब पे, फिर अपने लास्ट में अपना कोर्स का एडवर्टीजमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। वो तो मेरे से होगा नहीं, इतना मैं करना भी नहीं चाहता। शुद्ध पढ़ाई अगर करनी है तो आप यहाँ से, मार्केट का यही डिमांड है, जाने दीजिए मार्केट को, ठीक है ना। मार्केट में तो यही चल ही रहा है कि आपको जो जितना बचना है। देखिए जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो, वो फिक्स है, ठीक है ना। जिनको हमें हमारे साथ जुड़ना है, पीजी की तैयारी करनी है, वो आराम से कोर्स आयुषी सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ पच्चीस का, ठीक है ना। जो भी हमारे साथ जुड़ना है उनके लिए तो मैं बोल ही चुका हूँ कि आप लोग क्या करना है, आयुषी सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सुपर 50 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से कोर्स परचेज कर लेना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, 97177717 कोर्स परचेज करने के लिए जो भी है अपना यहाँ पे संपर्क करेंगे, आईओसी सुपर 50 ऐप डाउनलोड कर लेंगे,
और यहाँ से कोर्स परचेज करके आप कॉल कर सकते हैं, आगे बता देंगे। ले रहे हैं तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। हाँ, राजकुमार सर जी बोले, हाँ उत्पादन संतुलन में भी यही है, उत्पादन संतुलन में भी यही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फॉर्म है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टीआर ऐसे होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और टीसी ऐसे होता है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टीआर स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता ही दिया है। टीआर स्ट्रेट लाइन इसलिए होता है क्योंकि टीआर में देखिए गैप जो है वो क्या है, समान है। ठीक है ना। तो टीआर ऐसे बन जाएगा आपका, टीसी ऐसे। तो टीआरटीसी से में भी तीन चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए टीआरटीसी बराबर है, और यहाँ पे भी टीआरटीसी बराबर है। तो जहां भी टीआरटीसी बराबर है वो होगा आपका सामान्य लाभ, सामान्य लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टीआर ज्यादा है, सॉरी टीसी ज्यादा है टीआर से, यहाँ पे असामान्य लाभ हो जाएगा। यहाँ पे भी टीसी ज्यादा है टीआर से, तो ये असामान्य लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये हो गया, टीआर ज्यादा है टीसी से, टीआर ये असामान्य लाभ हो जाएगा जब रिवेन्यू ज्यादा होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, इसी बताइए, ये उद्योग है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आप जान रहे हैं कीमत का निर्धारण उद्योग करती है, इंडस्ट्री करती है, और सभी फर्मों को वही स्वीकार करना पड़ता है। अब मुझे आप बताएंगे इंडस्ट्री, आप मुझे बताइए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग जो होता है कीमत का निर्धारण किस प्रकार करता है, ये बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग कीमत का निर्धारण किस प्रकार करता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग कीमत का निर्धारण किस प्रकार करता है, बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग कीमत का निर्धारण किस प्रकार करता है? कमेंट कीजिए फटाफट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग कीमत का निर्धारण किस प्रकार करता है? आइए हम आपको बता देते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कहीं भी किसी भी बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। ये इंडस्ट्री हम मान लीजिए ये डिमांड कर रहे हैं और ये सप्लाई कर रहे हैं। जहां पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को कट करते हैं, जहां पे मांग और पूर्ति एक दूसरे को कट करते हैं, वो कीमत का निर्धारण होता है। वो कौन करता है? तो वो आपका इंडस्ट्री कीमत का निर्धारण करती है। अब इंडस्ट्री ने कीमत का निर्धारण यहाँ कर दिया, तो चाहे फर्म ए हो या फर्म बी हो, कितनी भी फर्म आए, संस्थाएं आएंगी जाएगी, कीमत वही होगा जो इंडस्ट्री सेट करे। ठीक है ना, कीमत चेंज नहीं हो सकता। इसलिए फर्म क्या होता है? फर्म होता है कीमत स्वीकारक, और उद्योग क्या होता है? उद्योग निर्धारक, कीमत का निर्धारक। और फर्म कीमत क्या होता है? स्वीकारक होता है। फर्म कीमत स्वीकारक होता है। क्लियर है? तो फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं वो आईओसी सुपर 50 ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 9717717844 पे मैसेज करके हमसे कॉन्टेक्ट करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, चाहे टीआरई 1 हो या 2 हो, उसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे यहाँ से पढ़ाए हुए क्वेश्चन सेम थे। ठीक है ना। अब हर चीज करवाएंगे तो आएगा ही आएगा, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती।
तो ये पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में था। एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। कल हम लोग एकाधिकार, एकाधिकारात्मक की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी क्लासेस अब चलेंगी, एक दो तीन क्लास में है मार्केट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है ना। फिर मैक्रो की बात कर रहे हैं। मैक्रो का नेशनल का मैंने जो है करवाया हुआ है यूट्यूब पे, उसका प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आप लोग मैक्रो वहां से कर सकें, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का जो है एक एक चीज आपको एनसीईआरटी के साथ मैं ही करवाऊंगा ऑनलाइन, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और सेल्फ मेड नोट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसमें रिवीजन कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसमें रिवीजन कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग साथ साथ ही एनसीईआरटी का जो आपका इंडियन इकोनॉमी है वो मैं यही करवाऊंगा, और उसके साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। चलिए, थैंक यू।